लाहौर के मॉल रोड पे स्टेट बैंक के बाहर डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल किया गया। नामालूम मुल्ज़िमान ने कैश रुपए की कॉपियां फरोख्त करने वाले मोहम्मद अतीक के सर में 3 गोलियां मारी थी। इस वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया क्राइम रिपोर्टर मलिक मुश्ताक ने। मलिक मुश्ताक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया कल लाहौर स्टेट बैंक माल रोड पर, और ये अहम शारा है लाहौर की, और इसी शारा पर माल रोड का दफ्तर है और माल रोड स्टेट बैंक का दफ्तर है। और स्टेट बैंक के बाहर अक्सर देखा गया है कि नई कापियां या प्राइस बॉन्ड फरोख्त करने वाले खड़े रहते हैं। अतीक नामी नौजवान यहाँ पर 1 साल से ये कारोबार कर रहा था कि नए नोटों की कापियां फरोख्त करता था, और साथ ही साथ वो जो है प्राइस बॉन्ड का कारोबार भी करता था। और कल मोटरसाइकिल सवार 2-3 नामालूम लोग वहां पर आए और उन्होंने उसके सर में 3 गोलियां मारी, जहां पर वो गोलियां मारने से फौरी तौर पर वो वहीं पर गिरा, और जाहिर है सर पे गोलियां लगी थी और उसी वक्त उसकी मौत वाकया हो गई। असल बात इसमें यह है कि तकरीबन 1 घंटा तक पुलिस वहां तखीर से पहुंची, पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, और उस शख्स की लाश इसी तरह रोड पर पड़ी रही, जिसके बाद लोगों ने 155 पर कॉल की और ईडी की गाड़ी पहुंची, और उसके बाद पुलिस ने आकर वहां से लाश उठाई। क्या आपकी पुलिस अफसरान से बात हुई? क्या रीजन थी? मेन रोड है मॉल रोड और स्टेट बैंक के बाहर डकैती की मज़ाहमत थी ये, और नौजवान कत्ल हो गया। पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकार जो है क्यों ताखीर से पहुंचे? उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी मैं ये कहूंगा कि शहर लाहौर में क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और पुलिस अफसरान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि इनको तब पता चलेगा जब लाहौर इनके हाथ से निकल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का इंतहाई मसला बन रहा है शहर लाहौर में, और ये एक रवायत है पुलिस की कि जब भी कोई वारदात होती है तो उसके बाद चाहे वकुआ से लोग 155 पर कई कॉलें करते हैं। कभी भी एक कॉल पर तो ये पहुंचते नहीं, और कई कॉल्स की जाती है और उसके बाद पुलिस आती है। अगर खुदा न खास्ता कहीं डकैती हो जाए तो डाकू अगर अंदर हो तो लोगों ने कॉल कर दे लोग कि डाकू अंदर है, तो पुलिस उस वक्त आती है जब डाकू जो है लाहौर शहर क्रॉस करके लाहौर से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह का ये वाकया है, अफसोसनाक वाकया है कि डकैती मज़ाहमत पर अतीक नामी 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया, जिसकी लाश बताया जा रहा है जाए वकुआ से कि 1 घंटा तक माल रोड पर पड़ी रखी, और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, और उसके बाद इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से वीडियो निकलवाने की कोशिश की गई। अहम बात यह कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब अपनी टीम के साथ एसपी सिविल लाइन के साथ वहां पर जाए वकुआ पर पहुंचे, और उनका ये कहना था कि स्टेट बैंक के सामने ये कत्ल है, और इस हवाले से जो है हम टीम तश्कील देंगे और नजदीक लगाए गए तमाम कैमरों से वीडियो निकलवाई जा रही है। अहम बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और उसके बावजूद अभी तक मुल्जिमान की शिनाख्त नहीं हो सकी, अभी तक मुल्जिमान को पकड़ा नहीं गया। इस हवाले से पुलिस अफसरान का क्या कहना है? जी ये कोई पहला वाकया नहीं है कि फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस का निजाम इतना सुस्त रवि का शिकार है कि इनके पास अक्सर कई केसों में फुटेज पहुंच जाती है, और फुटेज के बाद ये किस तरह से इतने दिल लगा देते हैं। हालांकि ये अहम मामला है, ये तेरे दफा 302 का मुकदमा है, कत्ल हुआ है और एक अहम शारा पर कत्ल हुआ है और एक अहम जगह पर कत्ल हुआ है, डकैती मज़ाहमत का ये मुकदमा है। तो पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है उन फुटेज से पता करवाया जाए कि अतीक को किसने कत्ल किया है। अहम बात यह है कि अतीक 4 बच्चों का बाप था और घर का अकेला कफील था। ना सिर्फ अतीक की मौत से जो है पूरा घर तबाह हो चुका है, इस हवाले से हम उनके घर भी हमारा राब्ता हुआ तो उसके छोटे छोटे 4 बच्चे भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, के छोटे छोटे 4 बच्चे भी हैं उनके, के इस हवाले से पुलिस जो है वो रवायती दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि जल्द कातलों को पकड़ लिया जाएगा। इस हवाले से 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से, और उनका भी यही कहना है कि क्या मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी बिल्कुल, मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज कर लिया गया है ज़ेरे दफा 302, लेकिन ये मुकदमा नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है कि अभी तक मालूम नहीं हो सका कि कातिल कौन है। चूंकि मलिक मुश्ताक, इब्तदाई तहकीकात में क्या चीजें सामने आई हैं? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और तमाम डिटेल्स जो है पुलिस के पास है, उसके बावजूद अभी तक इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को किसी भी शक है या किसी की शिनाख्त हो चुकी है, या कोई ऐसी तहकीकात के बाद कोई इंकशाफात सामने आए हों? जी देखें, हमारी जब पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि तमाम पहलू जो हैं वो देखे जा रहे हैं, तहकीकात की जा रही है, क्योंकि
तीनों गोलियां जो हैं मकतूल के सर पर मारी गई। तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि शायद ये मामला किसी दुश्मनी का हो और दुश्मनी की वजह से इस तरह से जो है उनको मारा गया है। तो दूसरी जानिब ये है कि वो नोट कैश का काम करते थे, इस हवाले से भी जो है पुलिस देख रही है। पुलिस का ये कहना है कि चंद ही घंटों में जो है वो तफसीली रिपोर्ट एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर साहब को पहुंचा दी जाएगी। और इमरान अच्छा मलिक मुश्ताक, सेफ सिटीज कैमरेस मौजूद है मॉल रोड, क्योंकि अहम शाहराह हैं, साथ ही कोर्ट है, वहां पे बहुत से जो है सरकारी दफातर हैं और काफी ज्यादा रश वाला एरिया है। सेफ सिटीज के कैमरे भी मौजूद है। क्या उसके थ्रू कोई क्लू मिला, कोई इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस की जो तीन टीमें तश्कील दी गई हैं, उन टीमों का यह कहना है कि अपने अपने तौर पर वो तीनों काम कर रहे हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई है और इसके अलावा भी वो तलाश कर रहे हैं। उनका मैंने तो पहले भी आपको बताया है कि उनका एक रवायती दावा है कि जल्द जो है वो कातलों तक हम पहुंच जाएंगे और जल्द कातलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब मेरी जब पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये ग्रज है, दुश्मनी लग रही है, क्योंकि डकैती मजामत पर तीनों फायर किसी के सर पर नहीं मारे जाते। इस हवाले से भी वो तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कैश का कारोबार करता था, नए नोटों का कारोबार करता था, प्राइस बॉन्ड का कारोबार करता था। क्या इससे पहले स्टेटमेंट के बाहर डकैती की कोई ऐसी वारदात हुई पिछले दिनों में, या कोई ऐसी रिपोर्ट हुई है? क्या पहले से कोई थ्रेट मौजूद था? जी बिल्कुल, ये कोई पहली वारदात नहीं है, क्योंकि वहां पर स्टेट बैंक के बाहर जैसा कि काफी ज्यादा लोग खड़े होते हैं जो सिर्फ कैश का काम करते हैं। नोटों की नई कापियां लेकर वो खड़े होते हैं और वो 100-200 रुपया 300 रुपया ज्यादा लेकर वो कापी फरोख्त करते हैं। और इसी तरह स्टेट बैंक के बाहर लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार प्राइस बॉन्ड का होता है। लोग प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए स्टेट बैंक के बाहर जाते हैं और वहां पे डीलर हजरात फिर रहे हैं, उनके हाथों में प्राइस बॉन्ड होते हैं। ये पहला वाकया नहीं, यहाँ पर पहले भी डकैती की कई वारदातें हो चुकी हैं, कई लोगों को यहाँ पर पहले भी कत्ल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक अपडेट करने के लिए।